सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, अंगीकार के समय यह 7 वचन कहें जब आप परेशान हैं। हालेलुया। और इस समय भाग 6 को देखने जा रहे हैं और हम छठे पॉइंट को देखेंगे कि मेरा दुख मुझे मेरे परमेश्वर के और भी करीब ले जाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलेंगे जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 191 अध्याय उसका 71 पद। हालेलुया। क्या आप इस समय तैयार है? इस समय हालेलुया। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे भाई और मेरी बहन। मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलेंगे जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 71 पद। आइए पढ़ते हैं। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ भजन संहिता की पुस्तक है। परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है मेरे भाई और मेरी बहन। हम इस बात को हम जानते हैं। यहाँ वचन हम इस बात को कहता है कि मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए क्या है? भला है। आमेन। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन पे दुख आते हैं, जब हमारे जीवन में तकलीफ आते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, जब हमारे जीवन के अंदर कष्ट हमारे जीवन पर आते हैं मेरे प्रियो, तो ये हमारे जीवन के लिए क्या है? भला है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा मेरे प्रियो हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ क्या है? हम समय बिताना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर की हजूरी में क्या करते हैं? हम समय बिताना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर के कलाम को हम फिर उसके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम उपवास के साथ परमेश्वर की संगति करना शुरू करते हैं। हम मेरे प्रियो, हम उपवास के साथ हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे जो दुख हुआ है वह क्या है? मेरे लिए क्या है? भला है। आमेन, हालेलुया। क्यों बाइबल हमें बताती है कि क्यों ये भला शब्द क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में जब दुख आता है और जब बीमारियां हमारे जीवन में आती है, जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टरों के पास जाने के बाद मेरे प्रियो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। हम कितना भी दवाई खाते हैं, कितने भी गोली इंजेक्शन ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब हम पूरी रीति से टूट जाते हैं, जब हम पूरी रीति से हताश हो जाते हैं, फिर उसका मेरे प्रियो उसके बाद हमारा मन पता कहाँ लगता है? हम परमेश्वर की ओर हम अपने मनों को लगाना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना का समय बिताना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर से बात करना शुरू करते हैं। हम अपने जीवन के तकलीफों को परमेश्वर के सामने एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर के सामने क्या करते हैं? अपने जीवन के परेशानियों को बताना शुरू करते हैं, जिसके थ्रू मेरे प्रियो हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के समय जब हम बिताना शुरू करते हैं, तब वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर, जो करुणा निधान परमेश्वर है, वो परमेश्वर क्या करता है? हम पर वो अनुग्रह करता है और हमारे जीवन के बीमारियों को, हमारे जीवन के दुखों को, हमारे जीवन के कष्टों को, हमारे जीवन की विपत्तियों को क्या करता है? वो दूर करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि जो दुख हुआ है वो मेरे लिए क्या है? भला ही हुआ है। आमेन। और मेरे पे जब ये सारी चीज़ें जब हमारे जीवन होते हैं, तब उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में चलना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर के कलाम में चलना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के वचन को खोलेंगे इस समय जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 67 पद। हालेलुया।
भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 67 पद। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब तेरे वचन को मानता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई और मेरी बहन, इससे पहले कि क्या है, मैं दुखी था, हालेलुया, मैं लाचार था, मैं टूटा हुआ था, और मैं उससे क्या, मैं भटकता था। यहाँ वचन कहता है मेरे प्रियो, और आगे लिखा हुआ है, अब मैं तेरे वचन को क्या कहता मानता हूं। आमेन, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, मेरे भाई और मेरी बहन, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तब वो परमेश्वर हमारे जीवन पर चमत्कार करता है, हालेलुया। और जब वो परमेश्वर हमारे जीवन चमत्कार करता है तो हमारे मन का अंदर उत्साहित होता है कि अब फिर उसके बाद जानते हैं हम परमेश्वर के साथ हर दिन प्रतिदिन क्या कहते हैं, हम परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलना शुरू करते हैं। आमेन, हालेलुया। मैं आपको विशेषकर कहना चाहता हूं कि दुख हमारे जीवन के लिए मेरे प्रियो भलाई उत्पन्न करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के करीब हमें लेके आता है। हालेलुया। परमेश्वर के क्या करता है, परमेश्वर के करीब लेके आता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 94 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। मसीह और मेरे भाई और मेरी बहन, आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। और यहाँ भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि क्या करें, हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू क्या ताड़ना देता है। हालेलुया। और वचन कहता है और अपनी व्यवस्था को क्या कहता है, सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाई और मेरी बहन। मेरा परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। मेरा परमेश्वर आपको मेरे प्रियो लाचारी में या गड्ढों में या नाना प्रकार के तकलीफों में, नाना प्रकार के परेशानियों में मेरा परमेश्वर आपको नहीं देख सकता है। हालेलुया। और जब आप इन सारी चीज़ों से जब आप बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद जब आप परमेश्वर आपको पूरी छुटकारा और चंगाई दे छुटकारा दे देता है और उसके बाद फिर से हम जब उन्हीं चीज़ों फिर से लौट जाते हैं तब परमेश्वर क्या करता है, हमें छड़ी मारता है। छड़ी मार कर क्या करता है, परमेश्वर अपनी ओर लौटाता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो जब अपनी ओर लौटा, परमेश्वर चाहता है कि मेरी संतान क्या करे, मेरे वचन में चले। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी व्यवस्था, उसके वचन, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मेरा परमेश्वर आपको बनाया है। इसलिए मेरा परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। मेरा परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा बेइंतहा आपसे प्यार करता है मेरे भाई और मेरी बहन। और ये बहुत आनंद है, ये बहुत हर्ष की बात है कि मेरा परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता है, जिसके प्यार का हम बखाने नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो जब हम उससे दूर हो जाते हैं ना तो परमेश्वर क्या कहता है, हमें छड़ी मार के, हमें ताड़ना देकर, हमें दुख दे के अपने पास बुलाता है। और मेरे प्रियो और वो चाहता है उसकी संतान क्या करे, उसके वचन में चले, उसके कलाम में चले, उसकी व्यवस्था के अनुसार चले और उसको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं समय परमेश्वर के वचन में चलने के लिए? हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप सचमुच परमेश्वर के वचन में चलने के लिए तैयार हैं तो आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपको अपनी व्यवस्था में क्या करे, आपको चलने के लिए आपको सिखाए। हालेलुया। आज प्रभु को कहें, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर। जब आप प्रभु को जब आप ऐसा कहेंगे निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा व्यवस्था, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया।
12 का 10। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर अब तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ इब्रानियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए क्या करते, ताड़ना करते थे। हालेलुया। पर वह तो हमारे लाभ के लिए क्या करता है, करता है। आमेन। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है कि पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है, हम तो उसकी पवित्रता के क्या हो, भागी हो जाए। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की जो पवित्रता मेरे प्रियो स्वाभिमान है। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर अपने संतानों से भी चाहता है कि उसकी संतान भी क्या करे, पवित्रता में चले। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर आप डॉक्टर हैं, आपने बहुत बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया है, तो आप भी अपने बच्चे से उम्मीद करेंगे कि मेरा बेटा भी क्या करे, MBBS की पढ़ाई करे और डॉक्टर की उपाधि लेकर के इन बड़े हॉस्पिटल को क्या करे, चलाए। हालेलुया। आप भी अपने बेटे के साथ उम्मीद करते हो। उसी तरह मेरे प्रियो, मेरा स्वर्गीय पिता जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, अद्भुत जो जलाली परमेश्वर है, वो परमेश्वर भी चाहता है कि उसकी संतान क्या करे मेरे प्रियो, पवित्रता के साथ परमेश्वर अपने मेरे प्रियो चले। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन साफ लिखे, हम भी उसकी पवित्रता के क्या है, भागी हो जाए। आमेन, हालेलुया। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की पवित्रता में आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप उसके साथ समय बिताना शुरू करेंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में जब आप समय बिताएंगे मेरे भाई और बहन, तब परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन का जो एंट्री होगा। हालेलुया। और तब आप परमेश्वर के उससे पवित्रता के आप भागीदार हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है, 1 कोरिन्थ 11 अध्याय उसका 32 पद। हालेलुया। ग्यारह का 32 पद। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के दोषी ना ठहरे। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर क्यों हमें ताड़ना देता है, परमेश्वर अपने करीब लाने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमें दुख देता है कि हम उस मेरे प्रियो उस दुख से जब गुजर कर जब हम परमेश्वर के पास जाएं, तो मेरे प्रियो हमें उन सारी चीज़ों को परमेश्वर याद दिलाता है, और याद दिला के क्या कहता है, परमेश्वर हमें अपने करीब लेके आता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है कि मेरा दुख क्या है, मुझे मेरे परमेश्वर के करीब लेके आता है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे भाई और बहन, परमेश्वर परेशानियां, दुख, तकलीफ इसलिए देता है जिससे हम क्या करें, हम परमेश्वर के निकट आ सकें। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे रहा है, परमेश्वर आपके लिए ये सुनहरा अवसर दे रहा है। हमें समय को पहचान करके हम परमेश्वर की ओर लौटें, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है, वो महिमा योग्य परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।